नमस्कार फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट सुमन कुमार सिंह आपके अपने YouTube चैनल पे आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आज है 8 मई और आज से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं सबको कवर करने की कोशिश करेंगे और रिलेटेड क्वेश्चन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उसको भी देखेंगे। तो चलते हैं, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। Which gas has leaked from LG Polymers plant in विशाखापत्तनम? विशाखापत्तनम में LG पॉलीमर प्लांट में से कौन सी गैस लीक हुई है? ये रहा आपका ऑप्शन। स्टाइलिन गैस, मस्टर्ड गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड, क्लोरीन। बताइए ऑप्शन कौन सा सही आंसर है? स्टाइलिन गैस सही आंसर है। स्टाइलिन गैस इज अ केमिकल कंपाउंड आइडेंटिफाइड एज अ न्यूरोटॉक्सिन. इट इज ऑल्सो नोन एज vinyl benzene, ethyl benzene and phenyl benzene. Styrene gas is also colorless, odorless and gas spread in air very quick. मतलब ये कहता है ये एक रासायनिक यौगिक है जिसे न्यूरोटॉक्सिन के रूप में पहचाना जाता है और जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इससे कि इस गैस को किस किस नाम से और जाना जाता है। विनाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन, फिनाइल बेंजीन, ये तीनों ऑप्शन में आ सकते हैं। घुमा के क्वेश्चन जब पूछना होगा तो इस तरीके से वो पूछ देंगे, ठीक है। और ये हवा में बहुत तेजी से फैलता है और ये गैस रंगहीन और गंधहीन भी होता है। स्टाइन गैस इज जनरली यूज्ड इन मेकिंग फैन कूपा, फैन ब्लेड्स एंड अदर कटलरी. इट इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग कंटेनर्स वेयर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट आर स्टोर्ड. स्टाइलिन गैस का उपयोग आमतौर पे फैन कापा, फैन ब्लेड, अन्य कटलरी बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग कंटेनर बनाने में भी किया जाता है जहां की कॉस्मेटिक्स उत्पादों को संग्रहित किया जाता है। स्टाइलिन गैस इफेक्ट्स रेस्पिरेटरी सिस्टम. इट कॉजेज चेस्ट कंजेशन, गैस्पिंग, एयर हंगर एंड wheezing. It so paralyzes the lung. It slowly paralyzes the lung muscles, causing complete respiratory paralysis. This lead to death due to oxygen deprivation. Death occurs within 10 minutes of continuous exposure to concentrate स्टाइलिन गैस. स्टाइलिन गैस श्वसन प्रणाली को प्रभावित करती है और इसे ऑक्सीजन की कमी की वजह से इससे मौत हो जाती है विदिन 10 मिनट, क्योंकि ये शरीर के अंदर ऑक्सीजन को बिल्कुल खत्म कर देता है, जिस वजह से 10 मिनट के अंदर अंदर बंदे की मौत हो जाती है। तो ये बहुत खतरनाक गैस है और ये लीक हो गया है विशाखापत्तनम के एलजी पॉलीमर प्लांट, जो कि साउथ कोरिया की कंपनी है, ठीक है। नेक्स्ट, इराक के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? हु इज चूजन एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इराक? आदिल अब्दुल महदी, मुस्तफा अल कैदहीमी। अच्छा, 2 बार ही आ गया, कोई भी नहीं। तो आपको 2 ही, आज तो अच्छा हो गया कि 2 ही ऑप्शन में से एक सिलेक्ट करना है। इन नवंबर 2019 आदिल अब्दुल मेहदी रिजाइन ड्यू टू मैसिव एंटी गवर्नमेंटल प्रोटेस्ट, ठीक है। सरकार के खिलाफ विरोध के कारण 2019 नवंबर में ही आदिल अब्दुल मेहदी ने रिजाइन कर दिया था और अब जो है मुस्तफा अल कदहीमी ने को नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में चुना गया है। ये है मुस्तफा अल कदहीमी। नेक्स्ट, Government of India to launch movement on integrated soil nutrient management. What is the aim of the scheme? भारत सरकार एकीकृत मृदा पोषक प्रबंधन पर आंदोलन शुरू के लिए योजना का उद्देश्य क्या है? आपका ऑप्शन रहा इंक्रीज सॉइल हेल्थ, प्रमोट नेचुरल फार्मिंग, बोथ या कोई भी नहीं। तो इसका डिटेल देख लेते हैं। द फार्मर मूवमेंट इज टू लॉन्च्ड बाय मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर. मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा यह मूवमेंट लॉन्च किया गया है। इट विल इंक्लूड सॉइल टेस्टिंग कैंपेन एड्रेसिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर बेस्ड ऑन रिपोर्ट ऑफ सॉइल टेस्टिंग. इसमें मृदा परीक्षण शामिल होंगे जो मृदा परीक्षण की रिपोर्टों के आधार पर उर्वरकों के आवेदन के महत्व को संबोधित करेंगे, ठीक है। इट विल कवर मोर देन 1 लाख विलेज. 1 लाख से ज्यादा विलेज कवर होगा. इट विल लॉन्च्ड एंड इम्प्लीमेंटेड इन 2020-21. ये लॉन्च और इम्प्लीमेंट होगा 2020 और 2021 के लिए. इट ऑल्सो एम्स एट प्रमोशन ऑफ भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति BPKP. नेक्स्ट, हु इज अपॉइंटेड एज अ पार्लियामेंट्री पब्लिक अकाउंट कमिटी पैक्ट. संसद के जन लेखा समिति के लिए किसे नियुक्त किया गया है? राहुल गांधी, सोनिया गांधी, अधीर रंजन चौधरी, नन ऑफ अबव. राहुल गांधी, सोनिया गांधी. राहुल गांधी का नाम आते ही कुछ कॉमेडी सूझा, चलिए सही आंसर देखते हैं। अधीर रंजन चौधरी सही आंसर है, सी. The Public Account Committee is a committee of selected member of parliament constituted by the Parliament of India for the purpose of auditing the revenue and expenditure of the government of India. Total member 22 है, 15 लोकसभा से आते हैं, 7 राज्यसभा से आते हैं। लोक लेखा समिति भारत के संसद द्वारा गठित संसद के चयनित सदस्यों की एक समिति है जिसका उद्देश्य राजस्व और भारत सरकार के व्यय का लेखा जोखा रखना है। 15 सदस्य लोकसभा से, 7 राज्यसभा से, 15 और 7 22। नेक्स्ट, द ईरान गवर्नमेंट
recently come up with the decision of changing the name of its currency to tackle inflation. What is the name of the new currency? ईरान सरकार हाल ही में मुद्रास्फीति से निपटने के लिए अपनी मुद्रा का नाम बदलने के निर्णय के साथ आई है। इन नई मुद्रा का नाम क्या है? आपका ऑप्शन है रियाल, टोमान, दिरहम, कोई भी नहीं। और इसका डिटेल थोड़ा देख लेते हैं। गिरहन इज अनदर न्यू डिनोमिनेशन, एक डिनोमिनेशन होगा गिरहन भी। 100 गिरहन मेक्स 1 टोमान, तो सही आंसर आपका टोमान भी है। द न्यू सिस्टम वाज ऑथराइज्ड बाय इरानियन पार्लियामेंट रिसेंटली टू मैनेज हाई इन्फ्लेशन इन द कंट्री। 1 टोमान इक्वलिंग 10,000 रियाल। रियाल वहां पहले से चल रहा था, अब भी टोमान लॉन्च किया गया, बदला है उसको। अभी ये ट्रायल के तौर पे चलेगा और अगर सक्सेसफुल रहा तो इसको परमानेंटली चलाएंगे और तब तक रियाल भी लीगली वैलिड होगा। नेक्स्ट, अब थोड़ा सा देख लेते हैं ईरान जब आया है तो ईरान के बारे में देख लेते हैं। कैपिटल तेहरान है, प्रेसिडेंट होस्नी रूहानी है। ये है होगा कुछ इस तरीके का टोमान का पिक्चर जो इंटरनेट पे अवेलेबल था, मैंने वही निकाल के दिखाया। एग्जैक्ट सही है कि नहीं है ये कंफर्म नहीं है, बट कुछ इस तरीके का होगा। Which Ayog has launched a campaign in association with Piramal Foundation to protect senior citizen during COVID-19? कोविड-19 के दौरान वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए कौन से आयोग ने पिरामल फाउंडेशन के साथ मिलकर अभियान शुरू किया है? नीति आयोग, महिला आयोग, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, कोई भी नहीं। तो ये देख के ही पता लग रहा है कि नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया है। अब नीति आयोग क्या है थोड़ा ये भी देख लेते हैं। नीति आयोग इज अ पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश विद द एम टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल विद द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बाय फोस्टरिंग द इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया इन द इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस यूजिंग द बॉटम अप अप्रोच। ये नीति आयोग किसको रिप्लेस किया था? प्लानिंग कमीशन को, ठीक है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फर्स्ट कार्यकाल में इसको बनाया गया था। भारत सरकार का ये थिंक टैंक है जिसका उद्देश्य सहकारी नीति निर्माण के साथ सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। इसमें आर्थिक नीति निर्माण प्रक्रिया में भारत सरकार की भागीदारी को बढ़ावा दिया गया। फॉर्मेशन 1 जनवरी 2015, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, और चेयरमैन बाय डिफॉल्ट प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। तो अब भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, इनके बाद जो भी होंगे वो चेयरमैन होंगे नीति आयोग के बाय डिफॉल्ट। नीति आयोग कुछ इस तरीके का लोग। नेक्स्ट, हु ओन यंग करियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर द ईयर 2020 इंस्टीट्यूटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। भारत सरकार के विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित वर्ष 2020 के लिए नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में युवा कैरियर पुरस्कार किसने जीता है? आपके ऑप्शन हैं प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा, प्रोफेसर सिद्धार्थ पांडे, संजीवा प्रसाद, कोई भी नहीं। तो आपका सही आंसर है प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा। This award recognizes his pioneering contribution in a development of logic transistor technology beyond silicon and nanoelectric device based on two-dimensional वैन डेर वॉल्स मटेरियल, ठीक है। तो यह पुरस्कार 2 आयामी वैन डेरी सामग्री पर आधारित सिलिकॉन और नैनो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से परे तर्क ट्रांजिस्टर प्रौद्योगिकियों के विकास में उनके अग्रणी योगदान की वजह से दिया गया है, ठीक है। ये है इनका फोटो, ये है सौरभ लोढ़ा, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हैज कंस्टिट्यूटेड अ 7-member कमिटी फॉर इनहांसिंग डैश इन अ कंट्री। कॉर्पोरेट मामले के मंत्रालय ने देश में डैश को बढ़ावा देने के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया है। आपका ऑप्शन है इनहांसिंग ऑडिट, इनहांसिंग अकाउंटेबिलिटी, इनहांसिंग ऑडिट इंडिपेंडेंस एंड अकाउंटेबिलिटी, कोई भी नहीं। सही आंसर है सी, इनहांसिंग ऑडिट इंडिपेंडेंस एंड अकाउंटेबिलिटी। नेक्स्ट, हु इज अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। केंद्रीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अतानु चक्रवर्ती, तरुण बजाज, विजय लक्ष्मी संभाशिवम, नन। सही आंसर है तरुण बजाज। थोड़ा आरबीआई का डिटेल देख लेते हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज इंडिया सेंट्रल बैंक व्हिच इज कंट्रोल द इशू एंड सप्लाई ऑफ इंडियन रूपी। आरबीआई इज अ रेगुलेटर ऑफ इंटायर बैंकिंग इन इंडिया। जितने बैंकिंग सिस्टम है इंडिया को उसको रेगुलेट करता है और रूपी को करेंसी नोट्स हैं उसको इशू कर। लेकिन 1 रुपए का नोट जो है वो 1 रुपए का सिक्का जो फाइनेंस मिनिस्ट्री इशू करता है, ठीक है। ये कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1 रुपए का कॉइन या 1 रुपए कौन इशू करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फाइनेंस मिनिस्टर? तो इसका आंसर होगा, सही आंसर होगा फाइनेंस मिनिस्टर। आरबीआई कब स्टैब्लिश हुआ था? 1 अप्रैल 1935। अभी करंट गवर्नर कौन है? शक्तिकांता दास। नेक्स्ट, ये
ये है आरबीआई का लोगो। नेक्स्ट, व्हाट इज द वंदे भारत मिशन लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट? सरकार द्वारा शुरू किया गया वंदे भारत मिशन क्या है? बिगेस्ट इवैक्यूएशन एक्सरसाइज, नेवल एक्सरसाइज, एयरफोर्स एक्सरसाइज, नन। तो ये बिगेस्ट इवैक्यूएशन एक्सरसाइज है, ठीक है। द वंदे भारत मिशन एम्स at bringing stranded Indian from all over the world. More than 14,800 Indian are stranded abroad. The mission is also aims at operating non-scheduled commercial flights. These commercial flights will carry people to London and Singapore and also selected place in USA. वंदे भारत मिशन का उद्देश्य दुनिया भर में फंसे भारतीयों को लाना है। विदेशों में 14,800 से ज्यादा भारतीय फंसे हुए हैं। मिशन का उद्देश्य गैर अनुसूचित वाणिज्यिक उड़ानों का संचालन करना भी है। ये वाणिज्यिक उड़ानें लोगों को लंदन, सिंगापुर और सेलेक्टेड प्लेस ऑफ यूएसए से लेकर आएगी। तो आज का एमसीक्यू यहीं खत्म करते हैं। अगर अच्छा लगे तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर अच्छा नहीं लग रहा तो क्यों नहीं अच्छा लगा प्लीज कमेंट करिए ताकि मैं उसको इम्प्रूव कर सकूं। थैंक यू वेरी मच।